Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes. Student, chapter number 8 का lecture number 3 जो है वो आज डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में जो हम आज डिस्कस करने के लिए जाएंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे। लास्ट टाइम जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट हमने बात की थी कि जो अल्काइल हैलाइड हैं वो दो तरह के रिएक्शन देते हैं, SN2 रिएक्शन जिसको बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है, SN1 रिएक्शन जिसको यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। SN2 मैकेनिज्म में जो है वो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, और SN1 के अंदर जो है वो एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। यूजुअली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 रिएक्शन देते हैं और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजूहात होती हैं। इसकी जो सबसे पहली वजह होती है वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आइन। कार्बोनियम आइन का मतलब ये है कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी अल्काइल हैलाइड से अगर हैलाइड आइन निकल जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो हैलोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता हुआ चला जाएगा। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कार्बोनियम आइन कहलाएगा। ठीक है, तो कार्बोनियम आइन की स्टेबिलिटी की वजह से जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म देते हैं, जबकि सेकंड जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म देते हैं। कार्बोनियम आइन अच्छा, द SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनियम आइन। SN1 रिएक्शन के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बोनियम आइन बनता है। द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कार्बोनियम आइन विच मे बी फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज एस अंडर। अब देखें SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले कार्बोनियम आइन बनता है और जैसे हमने देखा था, और फिर जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो उस कार्बोनियम आइन पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये आप कार्बोनियम आइन देख रहे हैं, ये जो है वो आपके पास मिथाइल का कार्बोनियम आइन है, ये आपके पास प्राइमरी कार्बोनियम आइन है, ये सेकेंडरी कार्बोनियम आइन है और ये टर्शरी कार्बोनियम आइन है। सर ये प्राइमरी इसलिए है क्योंकि इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी या 1 डिग्री कहलाएगा। इस कार्बन के साथ डायरेक्टली दो कार्बन अटैच हैं तो ये सेकेंडरी कहलाएगा, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हैं तो वो टर्शरी कहलाएगा। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो 3 डिग्री, यानी जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी और एज कंपेयर टू मिथाइल। तो ये जो चार आपको रेडिकल नजर आ रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब ये आइन बनता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी भी रेडिकल, किसी भी आइन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो, तो वो चाहता यह है कि इस चार्ज को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। तो इस चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए ये जो इसके साथ जो 3 अल्काइल रेडिकल हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो अगर जितने ज्यादा अल्काइल रेडिकल होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा उतना ज्यादा अपेयर होने वाला चार्ज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि सर ये जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जिसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं, ये जिसको हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इसमें जो 3 अल्काइल रेडिकल हैं, यानी इसमें जो बनने वाले जो 3 अल्काइल रेडिकल होते हैं, इसके साथ जो 3 अल्काइल रेडिकल अटैच होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज अपेयर होता है वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। Since tertiary carbonium ion is much more stable than primary, that is why primary alkyl halide favor SN2 mechanism while tertiary alkyl halide favor SN1 reaction. तो अब देखो क्यों, अब देखो अब होगा क्या कि कोई भी प्रोडक्ट उस टाइम पर बनती है जब बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल हो। ठीक है, तो अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा वो तो वो क्या करेगा, वो कार्बोनियम आइन बना देगा। क्या बना देगा? वो टर्शरी कार्बोनियम आइन बनाएगा। उसके रिजल्ट में जो कार्बोनियम आइन बनेगा, ठीक है, उसके रिजल्ट में जो कार्बोनियम आइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए वो क्या करेगा, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अगर वो ब्रेक होगा तो यहां क्लियरली लिखा हुआ है वाइल टर्शरी अल्काइल हैलाइड फेवर SN1 मैकेनिज्म। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म को फेवरेबल होते हैं, फेवर करते हैं, जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो SN2 को फेवर करता है। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप के अंदर होता है। अच्छा, इसकी जो दूसरी
रीजन होती है वो होती है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो अटैक करता है, यानी SN2 मैकेनिज्म में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। कहां से अटैक कर सकता है? बैक साइड से इजीली अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ एज सच कोई खास बड़े ग्रुप अटैच नहीं होते। जबकि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट से अटैक करता है, ठीक है। जैसे ये मिथाइल है, ठीक है। अब ये देखें मिथाइल है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में नहीं होता, ये 0 डिग्री कहलाता है, ठीक है। इस यानी हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। अब ये जो मिथाइल है इसमें बैक साइड से अटैक हो सकता है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पीछे से, यानी कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, यानी ये N ये U, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इजीली जो होगा वो बैक साइड से अटैक कर सकता है, यहाँ पर इस पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से ब्रोमीन वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जब यहाँ से ब्रोमीन का बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, यानी इसने यहाँ पर क्या किया? अटैक किया। इसने अटैक किया, अटैक करने के रिजल्ट में क्या हुआ? ये वाला जो ब्रोमीन का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। जब ये वाला बॉन्ड आपके पास ब्रेक हुआ है तो अच्छा, अब देखो इजीली न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है, तो इसका मतलब ये है क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक इजीली हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या हुआ? एक बल्कि ग्रुप आ गया, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसको थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये सेकेंडरी अल्काइल, अब ये दो बड़े बड़े ग्रुप आ गए। अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जाएगा इस कार्बन को तो वो हिंड्रेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिंड्रेंस। ये जो दो बड़े बड़े ग्रुप हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इनकी हिंड्रेंस की वजह से, यानी ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं क्या करेंगे? हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इनकी हिंड्रेंस की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको अटैक करने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। और जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा, अब वहां तो तीन बड़े बड़े ग्रुप आ गए, एक ये ग्रुप आ गया, एक ये ग्रुप आ गया, एक ये ग्रुप आ गया, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने में और भी ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। तो यहां पर इसी वजह से, यानी क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो बैक साइड अटैक है वो इजीली होगा, यानी ये देखें यहां पे इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में, सॉरी मिथाइल रेडिकल में, मिथाइल में। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी ये इजीली क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, क्योंकि बल्कि ग्रुप तो है लेकिन एक है। सेकेंडरी में भी अटैक हो सकता है क्योंकि दो बल्कि ग्रुप, लेकिन टर्शरी में तो अटैक किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में तो अटैक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं अटैक हो सकता? क्योंकि कार्बन के साथ तीन बड़े बड़े रेडिकल मौजूद हैं। ये रेडिकल क्या करेंगे, यानी ये रेडिकल इतने बड़े रेडिकल हैं, इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या करेंगे? हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, रोकेंगे, न्यूक्लियोफाइल को आने में रोकेंगे। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकेगा तो इस तरह के रिएक्शन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, यानी इस तरह के जो आपके पास ये जो इस तरह का जो आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है तो फिर वो आपको SN1 मैकेनिज्म नहीं देता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर सकता। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और अल्काइल हैलाइड का लीव करना एक ही स्टेप में होगा। तो यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर सकता, तो SN1 मैकेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी रीजन हमने यहाँ पर आपसे क्या कर ली? डिस्कस कर ली। अच्छा, अब अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड गिव SN1 मैकेनिज्म, जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं वो क्या शो करते हैं? SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, जो अब हमने यहाँ तक तो बात कर ली कि स्टूडेंट अगर 2 डिग्री सॉरी अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो वो आपको SN2 मैकेनिज्म देगा, अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो वो SN1 मैकेनिज्म देगा। SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप में होता है, SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो एक ही स्टेप के अंदर होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और बॉन्ड का ब्रेक होना एक ही स्टेप के अंदर हो रहा होता है, जबकि SN2 के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छा ये हमने ये भी देख लिया कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं, हमने ये भी देख लिया कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हैं वो क्या करते हैं। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो वो SN1 मैकेनिज्म शो करेंगे, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो वो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज 2 डिग्री सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्ट बाय SN1 और SN2 मैकेनिज्म। वो SN1 भी शो कर सकते हैं, SN2 भी शो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इन विच द रिएक्शन
रिएक्शन इज कैरिड आउट, जिसमें रिएक्शन किया जाएगा. पोलर सॉल्वेंट हेल्प आयोनाइजेशन, पोलर सॉल्वेंट हेल्प करता है आयोनाइजेशन में. सो दे फेवर SN1 मैकेनिज्म वेयर एज नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म. तो जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो आयोनाइजेशन में हेल्प करता है. तो अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएगा. अगर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो बैक साइड से अटैक नहीं हो रहा. अगर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो दो स्टेप के अंदर मैकेनिज्म होगा. अगर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो दो स्टेप में होगा और दो स्टेप के अंदर SN1 मैकेनिज्म होता है. तो यहां लिखा हुआ है कि पोलर सॉल्वेंट हेल्प आयोनाइजेशन, सो दे फेवर SN1 मैकेनिज्म वेयर एज नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म. ठीक है स्टूडेंट, मजीद आगे चलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करेंगे. सबसे पहली एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH. अल्काइल हैलाइड का जो है वो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे NaOH और KOH के साथ. अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH टू फॉर्म अल्कोहल. जब अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है तो आपको अल्कोहल बना के देता है. इसका जर्नल रिएक्शन हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है. सर, जब ये अल्काइल हैलाइड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी NaOH जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ हुआ है, तो उसके रिजल्ट में यानी जो आपके पास X है, X जो होगा वो Na के साथ रिएक्ट करके सोडियम का हैलाइड बनाएगा और NaOH का जो OH होगा वो जाके अटैच हो जाएगा. यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है कि सोडियम ने X के साथ रिएक्ट करके NaX बना लिया और जो OH था, यानी ये जो OH है ये क्या करेगा, उस X की जगह पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो आपके पास यानी यहां पर क्या होगा कि ये जो आपका OH है, ठीक है, यानी ये जो आपका जो है, ये जो स्टूडेंट आपको OH नजर आ रहा है ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो R के साथ जाके अटैच हो जाएगा और जो आपका वहां पे जो X लगा हुआ है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो इसकी जगह पर जब वो अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा ROH. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ROH बन गया और बाकी जो दो मॉलिक्यूल थे, बाकी जो दो एटम थे, यानी सोडियम का एटम और हैलाइड का एटम, वो आपस में सोडियम का हैलाइड बना लेंगे. इसी तरीके से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R के ऊपर. जब R के पास अटैक करेगा तो वो R के साथ बॉन्ड बना के ROH बनाएगा जिसको अल्कोहल कहा जाता है. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं. और ये K और H मिलके पोटेशियम का हैलाइड बनाएंगे. क्लोराइड होगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, आयोडाइड होगा तो पोटेशियम का हाइड्राइड बनेगा. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH. जब आप अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ, इसकी एग्जांपल देखते हैं. रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH और KOH गिव्स प्राइमरी अल्कोहल. जैसे मिसाल के तौर पर ये CH3Cl है. क्लोरोमीथेन जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर भी सिंपल इसकी एग्जांपल में हमने देखा कि NaOH के साथ जब क्लोरोमीथेन रिएक्ट करेगा तो आपको मालूम है कि ये जो OH होगा ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसके पास जब ये एक्वस मीडियम में होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये डोनेट भी कर सकता है. तो ये जो OH होगा ये CH3 के साथ जो होगा वो क्या कर, CH3 पर जब अटैक करेगा तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा. क्लोरीन जो निकलेगा वो Na के साथ ये करके NaCl बनाएगा और जो CH3 होगा वो OH के साथ ये करके CH3OH बनाएगा. इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम यही काम होगा कि आपके पास जो यहाँ पर जो भी आपके पास यही काम होगा कि ये जो OH के पास जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से ये Br निकलेगा. Br जो होगा वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम का ब्रोमाइड बनेगा. ये देखें, आप देख रहे हैं. और OH जब उस पर अटैक करेगा तो OH यहाँ से मिलके इथेनॉल बना देगा. आपको क्या बना के दे देगा, इथेनॉल बना के दे देगा. ठीक है स्टूडेंट, ओके फाइन. अच्छा, फर्दर आगे हैं. तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड. अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड. सोडियम एल्कोक्साइड क्या होते हैं कि अगर आपके पास एल्कोक्साइड के साथ यानी RO के साथ अगर सोडियम लगा हुआ है तो वो सोडियम एल्कोक्साइड कहलाते हैं. टू फॉर्म ईथर, उसके रिजल्ट में क्या बनता है, ईथर बनता है. इसकी जर्नल फॉर रिएक्शन देख लेते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये RONA है. यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे. जब कार्बन के ऊपर वो अटैक करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो आपके पास हेलोजन होगा ये यहाँ से निकलेगा. ये हेलोजन जो होगा वो Na के साथ रिएक्ट करेगा और सर ये हेलोजन मिलके जो है वो सोडियम अपना जो है वो क्या बनाएगा, हैलाइड बनाएगा. और अच्छा, ये जब OR यहाँ पर अटैक करेगा तो ROR आपको प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाएगा जो कि क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है. इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो आपने अल्काइल हैलाइड में क्या लिया है, क्लोरोमीथेन लिया है, ठीक है, और ये सोडियम
मीथॉक्साइड कहलाता है। सोडियम मीथॉक्साइड जो है वो आपने एज अ रिएजेंट लिया है। यहाँ पर ये जो आप सोडियम देख रहे हैं, ये सोडियम जो होगा ये यहाँ से इस कार्बन के ऊपर जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये सोडियम इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन जो निकल के जाएगा वो इस Na के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCl, यानी क्लोरीन ने सोडियम का क्लोराइड बना दिया। बाकी जो आपके पास ये OCH3 था, ये CH3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। अगर आपके पास क्लोरोमीथेन की जगह जो है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मौजूद हो, ठीक है, यानी ये जो आपके पास कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। अब अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो काम यहाँ पर भी यही होगा कि ये जो आपके पास अल्काइल, ये जो ऑक्सीजन होगा ये इस पर अटैक करेगा, और ये जो आपका Na है ये और ये जो Cl है ये मिलके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इस कंडीशन में, क्या होगा कि यहाँ से जो Cl होगा वो निकल जाएगा और इस Cl की जगह पे ये पूरा का पूरा जो ये ग्रुप है, ठीक है, OCH3, ये जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये आके अटैच हो गया और प्रोडक्ट में आपको जो Cl निकला वो Na के साथ ये करके क्या बना देगा, NaCl बना देगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्दर आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, KSH इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये KSH, इसमें भी हम अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म थायो अल्कोहल। इसको थायो अल्कोहल भी बोलते हैं, थायोल्स भी बोलते हैं और मरकप्टेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, 3 नाम है, थायो अल्कोहल भी है, थायोल्स भी है और मरकप्टेन भी है। इसका जर्नल रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम जर्नल रिएक्शन में क्या होगा कि RX जो होगा आपके पास, ठीक है, ये जो RX है ये KSH यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्फर होता है इसके पास लॉन पेयर है, ये जो SH होता है, ठीक है, इसके बाद लॉन पेयर है, ये पूरा का पूरा SH जो होगा वो इस कार्बन पर, ये पूरा का पूरा SH इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये जो आपका X है यानी हैलोजन होगा, ये पोटेशियम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और पोटेशियम का हैलाइड बनाएगा और SH वहां जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको थायो अल्कोहल भी बोलते हैं, थायोल्स भी बोलते हैं और मरकप्टेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर CH3Cl है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो अगेन ये जो Cl होगा यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पर निकलेगा। K जो है वो पोटेशियम जो होगा वो काउंटर आइन होगा, पोटेशियम और क्लोरीन जो है पोटेशियम क्लोराइड बनाएंगे और SH जो होगा वो मीथेन के साथ यानी CH3 के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा तो उसमें भी सेम यही रिएक्शन होगा कि ये जो KSH हो यानी यहाँ से Cl जो होगा वो निकलेगा और वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, जबकि SH जो होगा वो उस जगह पे जाके क्या हो जाएगा, कार्बन पर अटैक करेगा और वहां जाके अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्लोरीन निकल गया, मॉलिक्यूल पूरा वही है, SH जाके अटैच हो गया और साइड प्रोडक्ट में आपको क्या मिल गया, KCl, यानी KCl जो है वो आपको किस फॉर्म में मिल गया, ऐसा साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिल गया। तो यहाँ हुआ क्या स्टूडेंट, यहाँ से क्लोरीन निकला और क्लोरीन निकला और SH जाके क्या हो गया, अटैच हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड NaCN से जब वो रिएक्शन करेगा, यहाँ पर Na जो है यानी यहाँ पर जो Na होगा ये NaCN यानी स्मॉल n होगा, सोडियम का जो A होता है स्मॉल होता है। सो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड और नाइट्राइल्स। इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड जब सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करता है तो RCN बनता है। इस प्रोडक्ट को जो है वो अल्काइल साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बस इसमें भी सिंपल जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, साइनाइड। ये जो पूरा का पूरा साइनाइड है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये साइनाइड जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से Na निकलेगा, X बना देगा। आपके पास सिंपल है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास क्लोरोमीथेन को सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करवाया तो ये CH3CN के साथ रिएक्ट करके CH3CN बनाएगा। ठीक है, और Na जो यहाँ से जो Cl निकलेगा वो इस Na के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCl। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिथाइल साइनाइड। क्या कहलाएगा आपके पास, मिथाइल साइनाइड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड में ब्रोमो इथेन ले लें और अगर ब्रोमो इथेन को सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो अब सोडियम जो होगा वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके यानी जो साइड प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या मिलेगा, सोडियम का ब्रोमाइड मिलेगा और साइनाइड जो होगा वो ब्रोमीन जगह पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया और सोडियम अमाइड। अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया और सोडियम अमाइड यानी NaNH2 टू फॉर्म प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, जिसकी जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड RX होता है,
अमोनिया NH3 है, ठीक है। तो अमोनिया का जो H होगा एक, वो इस X के साथ ये करके HX बना देगा। HCl भी बन सकता है, HBr भी बन सकता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन कि अल्काइल हैलाइड आपने कौन सा चूज किया है। और जो NH2 होगा वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा। दे आर कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर सोडियम अमाइड ले लिया जाए यानी NaNH2 ले लिया जाए, तो यानी NaNH2 अगर लिया जाएगा तो ये जो सोडियम होगा ये X के साथ ये करके सोडियम का हैलाइड बनाएगा, ठीक है। ये सोडियम का हैलाइड बन गया। और R जो होगा वो NH2 के साथ ये करके क्या बना देगा, RNH2। नेक्स्ट स्टेप में इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड जो है वो आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है, अमोनिया के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो CH3NH2 बना देगा आपको, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया और सोडियम अमाइड, ठीक है। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कि NH3 का जो एक H होगा वो Cl के साथ ये करके HCl बनाएगा, और जो यहाँ का NH2 होगा वो CH3 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो आपके पास है CH3CH2Br, ठीक है, इसको जब आप सोडियम अमाइड से रिएक्ट करवाओगे, NaNH2 से रिएक्ट करवाओगे, तो ये जो आपका सोडियम है यानी Na है, ये Br के साथ ये करके सोडियम का ब्रोमाइड यानी NaBr बनाएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास NH2 होगा, ठीक है, ये जो आपके पास NH2 होगा ये आकर इस पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से ये Br निकलेगा और ये NH2 जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंपल जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ये एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको कि एग्जाम्स में ही आती हैं एग्जांपल्स, ठीक है। आपको कोई भी रिएक्शन करने के लिए दिया जा सकता है, तो आपको ये तमाम की तमाम जो है वो मैंने जो है वो रिएक्शंस करवा दी हैं। इसी तरीके से देखें रिएक्शन वही होगा। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड कोई भी आपको कहा जाए, अब जैसे इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन है, और ये नीचे वाला क्या है, 2-ब्रोमोप्रोपेन है। इसको आपने अमोनिया से रिएक्ट करवाया या NH2 से रिएक्ट करवाया। अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो NH2 जो होगा वो इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और साइड और अमोनिया का जो एक H होगा यानी NH3 का जो एक H होगा वो इस Cl के साथ ये करके आपको साइड प्रोडक्ट में HCl आपको बना के दे रहा होगा, ठीक है। तो यानी जो भी आप रिएजेंट यूज कर लें, जैसे सोडियम NaNH2 आपने यूज किया यानी NaNH2 यूज कर लिया, तो NaNH2 जब यूज करेंगे तो सोडियम जो होगा वो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ ये करके सोडियम अपना ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है। यानी हुआ क्या कि सोडियम ने जो है यानी ये सोडियम और Br मिलके NaBr बना दे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और जो NH2 होगा वो जाके अटैच हो जाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर हम बात कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA टू फॉर्म ईस्टर। उसके रिजल्ट में क्या बनता है, ईस्टर बनता है। द हैलोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय RCOO ग्रुप व्हिच इज एन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जर्नल रिएक्शन क्या होता है इसका, जर्नल रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड है यानी जो RX है वो RCOONA के साथ जब वो रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर भी सिंपल यही होगा कि आपके पास जो ये सोडियम है Na है, ये X के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। यानी Na ने X के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, NaX, यानी सोडियम का क्या बना दिया, हैलाइड बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, सोडियम का हैलाइड बना दिया। यहाँ पर सोडियम का हैलाइड बन चुका है। जब ये सोडियम का हैलाइड बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम का हैलाइड, और जो आपके पास COO होगा ये R के साथ अटैच होके आपको क्या बना के दे देगा, ये जर्नल फॉर्मूला है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अल्काइल हैलाइड जो यूज किया है वो CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन यूज किया है। सोडियम सॉल्ट ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है हमने, वहां पर आपने जो है वो सोडियम का इथॉक्साइड यूज किया है। सिंपल यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी। ये जो आपका Na है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो आपके पास ये वाले जो ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर होंगे वो इस कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। उसके रिजल्ट में आपको जो है वो सब्स्टिट्यूशन होती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मॉलिक्यूल वहां CH3 के साथ जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट में आपको NaCl मिल जाएगा। ये क्लोरोमीथेन है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको प्रोडक्ट में ईस्टर बन गया, और ये क्या कहलाएगा, Cl का सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने बात की है। अब हम कुछ एक्सरसाइज आपको करवाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन कहा जाए कि गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि कुछ रिएक्शन है उनकी इक्वेशन बना के दें, तो आपको अगर सबसे पहले कहा गया है कि 2-आयोडोप्रोपेन, यानी आपने क्या करना है, 2-आयोडोहेक्सेन है हमारे पास, क्या है आपके पास, 2-आयोडोहेक्सेन को जो है
ठीक है। 2 आयोडोहेक्सेन को रिएक्शन करवाना है सोडियम मीथॉक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? सोडियम मीथॉक्साइड के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 2 आयोडोहेक्सेन है क्या चीज, ठीक है। तो 2 ये आपको दिख रहा है, ये 2 आयोडोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 और सेकंड नंबर पर जो है वो आपको सेकंड नंबर पर जो है वो नजर आ रहा है आयोडीन। तो ये कहलाएगा 2 आयोडोहेक्सेन। इसको आप रिएक्ट करवाओगे सोडियम मीथॉक्साइड। सोडियम मीथॉक्साइड क्या होता है? CH3ONA सोडियम मीथॉक्साइड है। जब आप इससे रिएक्ट करवाएंगे तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सोडियम आयोडीन से रिएक्ट करके सोडियम का आयोडाइड बनाएगा और जो CH3O होगा वो आयोडीन के जगह पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये देखें OCH3 जो है वो जाके अटैच हो गया और सोडियम ने आयोडीन के साथ रिएक्ट करके साइड प्रोडक्ट में Na आपको बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये आपके पास ईथर कहलाता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना है तो ये कहलाता है 2 मिथॉक्सी हेक्सेन के 2 नंबर पर मिथॉक्सी लगा हुआ है और ये पूरा 6 कार्बन वाला क्या कहलाएगा? हेक्सेन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गई यहां तक बात? सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। नेक्स्ट इस स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं 1 क्लोरोब्यूटेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, ठीक है। 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है? यानी पहले नंबर पर जो है वो क्लोरो लगा हुआ है और 4 कार्बन है। ये आपको 1 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये रिएक्शन करेगा सोडियम इथॉक्साइड के साथ। अब C2H5 आ जाएगा, इथॉक्साइड है तो ये आपके पास C2H5ONA जो है वो सोडियम इथॉक्साइड आ गया। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। यहां से क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा न्यूक्लियोफाइल होगा OC2H5 वो Cl के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब देखें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ही रहा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 4 कार्बन वाला ऐसे ही रहा। O के साथ जो Cl लगा हुआ था वो Cl यहां से निकला और उसकी जगह पे OC2H5 लग गया। अब आप बोलें सर ये OC2H5 तो नहीं है, ये तो CH2CH3 है। तो CH2CH3 भी तो C2H5 ही होता है। तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? 1 इथॉक्सी ब्यूटेन, यानी ईथर आपके पास बन रहा है और साइड प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। अब अच्छा, ये थोड़ी ये जो स्लाइड है ये दोबारा से रिपीट हो गई है, ठीक है। उसमें है 1 ब्रोमोप्रोपेन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा कि प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है और फर्स्ट नंबर पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये कहलाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, इसको जिगजैग बनाना चाहो, स्ट्रेट चेन बनाना हो जाओ, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है। इसको रिएक्शन करवाना है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है KSH। तो सिंपल ब्रोमीन यहां से निकलेगा, पोटेशियम उसकी जगह पे जाकर अटैच हो जाएगा। जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रोपेन 1 थायोल, इसका IUPAC नेम है, ठीक है। और जो पोटेशियम निकलेगा वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम का बाइंड बना देगा। अच्छा, ये तो बात हो गई सारे के सारे रिएक्शंस की। अब अगर आपको कुछ मैकेनिज्म दे दिए जाएं, जैसे इस मैं एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूं कि SN2 रिएक्शन बिटवीन ब्रोमो इथेन एंड NaOH, आपको कहा जाए कि ब्रोमो इथेन और NaOH के दरमियान जो SN2 मैकेनिज्म है उसे ड्रॉ करें। तो मैकेनिज्म आपने देखना है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जो है वो 1 स्टेप के अंदर होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और बॉन्ड का ब्रेक होना एक ही स्टेप के अंदर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो NaOH है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के रिजल्ट में अपने आयन में ब्रेक हुआ होगा, क्योंकि जब आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में ऑलरेडी ब्रेक हुआ हुआ है। अब आपने पहचानना है कि इसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, Na है या OH है। तो न्यूक्लियोफाइल तो कभी भी पॉजिटिव आयन या हो ही नहीं सकता, हमेशा नेगेटिव आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जो OH है ये आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ये किस पे अटैक करेगा? ब्रोमोमीथेन पर, यानी जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो ब्रोमोमीथेन है, यानी ब्रोमीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ 3, ब्रोमीन के साथ CH3 लगा हुआ है यानी ब्रोमोमीथेन। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा उस कार्बन पर जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है किस चीज के साथ? हैलोजन के साथ, ठीक है। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा। अब देखो प्रोडक्ट में, अच्छा ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि बॉन्ड का जो टूटना होता है वो स्लो स्टेप में होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, बॉन्ड का ब्रेक होना एक ही स्टेप में हो रहा है और ये इस स्टेप
स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक आ रहा है न्यूक्लियोफाइल और एक आ रहा है अल्काइल हैलाइड, एक आ रहा है OH और एक आ रहा है ब्रोमो मीथेन। तो ये दो मॉलिक्यूल अगर जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये आपके पास SN2 मैकेनिज्म कहलाएगा। यानी SN2 मैकेनिज्म का मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अच्छा, फाइनली क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, OH आके अटैच हो जाएगा, NaBr आपको साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यहां पर दो रिएक्टेंट है, एक OH है और एक CH3Br है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब इक्वालिटी में आता है तो एक अदद रेट कांस्टेंट आता है, आपने रेट कांस्टेंट शो किया और यहां पर आपने दिखा दिया रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद सोडियम साइनाइड आउटलाइन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म, अब आपको कहा जा रहा है कि SN1 मैकेनिज्म बनाना है। तो SN1 मैकेनिज्म दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के रिजल्ट में ब्रेक होता हुआ नजर आएगा टर्शरी कार्बोनियम आइन के अंदर, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोराइड का जो है वो नेगेटिव आइन बन जाएगा, ठीक है, साइड प्रोडक्ट में। फिर स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में जो ये कार्बोनियम आइन होगा जिसको टर्शरी कार्बोनियम आइन कहलाते हैं, सोडियम साइनाइड का जो साइनाइड होगा अब इस पर वो अटैक करेगा और इसके रिजल्ट में साइनाइड जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर ये दो स्टेप में हो रहा है। जो सेकंड वाला स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल आ रहा है। तो अगर इसमें एक मॉलिक्यूल आ रहा है तो ये आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, साथ साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इससे रिलेटेड जो है वो आपको मैंने जो है वो पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो IUPAC नेमिंग की हम नॉमेनक्लेचर पर बात कर चुके थे, अल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्शन करवाया। अल्काइल हैलाइड के इंट्रोडक्शन के साथ हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं वो देखे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखी। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के बाद हमने SN मैकेनिज्म देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, उनकी दो टाइप्स देखी और फिर उससे रिलेटेड कुछ रीजंस, कुछ एक्सरसाइज और कुछ मैकेनिज्म की प्रैक्टिस की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।